गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हम आए हैं टू चेक आउट द ओनर्स रिव्यू ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग कार। ये है मारुति एस्टीम, पर इसकी कहानी काफ़ी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग है और हमें बताने वाले हैं अक्षय, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस कार। तो अक्षय, इससे पहले कि हम कुछ डिटेल में जाएं, दो चीज़ें आप बताइए हमें। आपका फुल नाम, आप क्या करते हैं, एंड अ लिटिल अबाउट द कार, के कितने में ली, क्या ये स्टोरी क्या है, थोड़ा शॉर्ट में आप दीजिए प्लीज़। सो हेलो कार लवर्स, माय नेम इज़ अक्षय। ये है 2007 एस्टीम है। ये मैंने मेरे दोस्त से ली है एक्चुअली। वो ये कार स्क्रैप करने वाला था। जब भी वो नया कार ले रहा था, ये कार स्क्रैप कर रहा था, तो मैंने ये गाड़ी जस्ट 40,000 में ये गाड़ी ली है। वाओ, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इन इटसेल्फ। सो 40,000 में स्क्रैप कार क्यों लेनी है? मतलब स्क्रैप कार कोई लेता है क्या? तो जब भी मैंने ये गाड़ी देखा था, ऊपर से तो बहुत रस्टी था एक्चुअली, लेकिन गाड़ी का इंजन बहुत पावरफुल है और बाकी का इंजन बहुत स्ट्रांग है। इसका एसी कूलिंग आप देखेंगे बहुत ऑसम है। मैंने दोस्त के साथ बैठा हूँ, एसी बहुत सही चिल होता है गाड़ी में। तो मैंने सोचा कि ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग करेंगे तो नई देसी हो जाएगी गाड़ी, तो इसलिए आई गॉट दिस कार ओनली इन 40,000। तो ये गाड़ी 40,000 में आपने खरीदी। 40,000 में और भी ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में, जैसे वैगन आर हो गया, ऑल्टो हो गया। आपने कहा क्योंकि आप ऑल्टो से बोर हो गए थे, आपको चलाने को मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए आपने ये गाड़ी खरीदी। पर अगर आप समझो ये गाड़ी थोड़ी और बेटर कंडीशन में खरीदते होती, बेटर में, तो ये कितने तक पड़ती है आपको अप्रॉक्सीमेटली? बेसिकली आप फिलहाल भी OLX पे देखेंगे ये गाड़ी गुड कंडीशन में, तो 70 to 80,000 तक ये गुड कंडीशन में आपको गाड़ी मिलेंगी। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट है, आप इनकेस गाड़ी में CNG रहेगा तो वो प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इस पे पेट्रोल पे इतना माइलेज नहीं मिलता है। हार्डली यू विल गेट 11 to 12 kmpl ऑन एन एवरेज, बट ऑन CNG इसमें कन्वेंशनल किट है, तो CNG पे इस पे माइलेज मिलता है कुछ अराउंड 22 kmpl इन पर kg, विच इज गुड, राइट? तो बहुत अच्छा हो गया तो। सो इन शॉर्ट, अगर कोई अफोर्डेबल गाड़ी चाहिए जिसमें आपको थोड़ा मजा भी आए चलाने को, तो एस्टीम एक अच्छी फिट बन जाती है आपके लिए इन अ पैकेज। वेरास अगर आप ऑल्टो देखते हो, वो भी उसी कीमत पे आती है, वैगन आर भी वही कीमत पे आती है, पर चलाने का जो जॉय है वो आपको नहीं मिलेगा। प्लस आपने कहा CNG एड्स ऑन टू द वैल्यू टू इट। सो CNG डालने के बाद क्या आपके बूट में जगह सच में बचती है या भरी? जगह है बहुत सारी, यू कैन ऑलमोस्ट 3-4 बैग तो आराम से बैठ सकते हैं। और एक प्लस पॉइंट है ये गाड़ी में, वैगन, इफ़ यू कंपेयर, इफ़ यू हैव मेंशन वन पॉइंट कि वैगन और अल्टो में 5 जन बैठेंगे, गाड़ी दब जाती है। इनकेस और फिर से आप AC पे चलाएंगे तो गाड़ी ऐसे मरी हुई चलती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ AC ऑन विथ 5 पीपल्स लोडेड इन दिस कार, गाड़ी दबने वाली नहीं है। ओके, एंड दबने वाली इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर? इंजन पावर, या इट हैज़ इतना पावर है। मैं इसको महाबलेश्वर लेके गया था गाड़ी पे, महाबलेश्वर का ओल्ड एक्सप्रेस हाईवे से गया था, और ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स का ये है एक्चुअली, पहाड़ी रास्ता है उस पर। तो इट इज़ मैं आप बोल नहीं सकते कि मैं सेकेंड थर्ड पे चला रहा था गाड़ी एकदम मज़े से एकदम चढ़ गई, और विदाउट एनी एफर्ट्स एक्चुअली। ओके, तो ये आप बात कर रहे हो एक इम्पॉर्टेंट प्रो की, मतलब एडवांटेज ऑफ द कार। और क्या एडवांटेजेस हैं इन दिस कार? सबसे पहला एडवांटेज ये है, ये आपको फिलहाल करंट मार्केट में कम से कम बजट में मिलेंगी। ओके, प्लस मारुति है। इसका सर्विस जो पार्ट्स है बहुत इजीली अवेलेबल है यहाँ पे स्टोर्स में। प्लस ये बहुत सारी गाड़ी इसका है ना स्क्रैप हो रही है, सो यू कैन इजीली गेट सेकेंड हैंड पार्ट इसके ना स्क्रैप मार्केट से आप इजीली मिल सकते हैं। Okay. अभी जस्ट गिवन वन एग्जांपल, इसका जो कूलिंग कॉइल है नए की कॉस्ट है कुछ 7,000 रुपीज, और मैंने सेकेंड हैंड मार्केट से इसका कूलिंग कॉइल जस्ट 1,000 रुपीज में लाया है, और वो नए के जैसा ही चलता है। यस, एंड इट्स ओरिजिनल। ओके, सो बेसिकली ऐसा हुआ कि कोई एस्टीम जो है वो स्क्रैप में जा रही है, लेकिन उसका कूलिंग कॉइल सही था, उसका कुछ और पार्ट सही था, तो वो पार्ट निकाल के आपके यूज में आ सकता है। अगर आप एकदम बजट फ्रेंडली कोई कार लेना चाहते हो, सो यू गेट अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द एस्टीम आउटसाइड। लेकिन एक पॉइंट तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं, 40,000 में आपने गाड़ी खरीदी, पर आपने कहा स्क्रैप जा रही थी, तो टू मेक इट अगेन आपको कुछ तो कॉस्ट लगा होगा। सो इसमें पूरे खर्चा टू बी फ्रैंक लास्ट 1 साल में अराउंड 70 to 80,000 मैंने स्पेंड किए हैं। वाओ। तो अभी जस्ट गिव अ शॉर्ट ब्रीफ, डेंटिंग पेंटिंग में कुछ मैंने अलॉन्ग विथ पार्ट्स मैंने स्पेंड किए हैं 30,000। ओके, डेंटिंग पेंटिंग विथ पार्ट्स एक्चुअली, जो बम्पर की पट्टी रहती है आगे पीछे की,
जो साइड के इंडिकेटर्स है, साइड मिरर्स है, ये जो साइड So basically full body Yeah. including certain spare parts आपका cost जो है has gone up to 70K including certain mechanicals Correct. जो आपने गाड़ी में चेंज किया है। करेक्ट। ये नॉर्मली ये जो पट्टी रहती है यहाँ की ना, तो इसमें में बहुत रस्ट आता है इस यहाँ पे, तो वो आपने उसको रिप्लेस किया है। सो बेसिकली ये पट्टी भी सब बहुत सारा पार्ट्स है, तो अराउंड डेंटिंग पेंटिंग और ये पार्ट्स पकड़ के 30,000 स्पेंड किया है। ओके एंड सो 40 प्लस 30 है टोटल आपका या 40 प्लस 70 है? अलॉन्ग विथ मैंने बहुत सारे मैकेनिकल काम भी किए हैं। Okay. तो जब भी गाड़ी मेरे पास आई थी तो उसका इंजन नॉइस बहुत था। बाद में मुझे समझा कि जो अल्टरनेटर रहता है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है, उसमें 2 बेरिंग रहता है एक्चुअली, बड़ा वाला बेरिंग रहता है, एक छोटा वाला। सो बेसिकली आपने इंजन पे काम किया है, ओवरहॉल करा है इन वन वर्ड अगर मुझे कहना है, एंड आपका टोटल कॉस्ट इज अबाउट 60-70,000 ऑन एन एवरेज। प्लस आपका कार का कॉस्ट इसमें सस्पेंशन भी चेंज हुए, सस्पेंशन का कॉस्ट भी कुछ 10,000 रुपीज है, दैट इज ऑल्सो बिग अमाउंट, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन दिस 70,000। प्लस उसमें एक्चुअली पहले की नहीं थे एक्चुअली, तो मैंने कीलेस किया उसको, तो उसमें कुछ 3,000 रुपीज। बाद में फिल्म फ्लोर मैट, एक्चुअली आप देखेंगे जो पुराना गाड़ी बहुत रस्टी हो जाता है, फ्लोर मैट। तो आपने बेसिकली यू ओवरहॉल्ड द एंटायर कार कंप्लीटली, और अब ये एकदम स्पिक एंड स्पैन टाइप कार बन गई है फॉर यू। बहुत सारे पार्ट्स थे, टेक एन एग्जांपल, ऊपर वाला जो हॉर्न का पार्ट रहता है वो जरा सा वहाँ पे खड्डा था एक्चुअली बेसिकली वहाँ पे, तो वन आउट, बेसिकली वन आउट हो गया था। तो उसको मैंने रिप्लेस किया, जो भी खराब चीजें थी मैंने रिप्लेस किया। जब से आपने चेंज करवाया है उसके बाद से आपको कोई गाड़ी में कुछ तकलीफ आई है? जब से मैंने चेंज किया है, कुछ मैकेनिकल एक्सपर्ट्स ने एक्चुअली कुछ सस्पेंशन का एक पॉइंट है कि जो प्रॉपर्ली फिट हुए नहीं थे एक्चुअली, उसके वजह से तो वो छूट गया था, तभी वो कवर अप किया वहाँ पे। तो बहुत सारी क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसके अलावा लेट मी पुट इट इन दिस वे, जो आपने मेहनत की इस गाड़ी को करवाने को, या आपने टाइम स्पेंड किया ये करवाने को, एज अ लेमैन, लेट्स से आपके डैड, भाई, बहन कोई और गाड़ी खरीदेगा, हु इज़ नॉट पैशनेट लाइक यू आर, जो मुझे दिख रहा है, अगर उसको ऐसी गाड़ी लेनी पड़ी तो इज इट वेरी टीडियस टू डू द जॉब? ये टू बी फ्रैंक इजी जॉब नहीं था। आई वर्क इन यूएस शिफ्ट, मेरा ऑफिस आवर्स एक्चुअली आफ्टर 5 PM से स्टार्ट होता है, इसलिए आई गॉट टाइम टू स्पेंड ऑन दिस कार। जो नॉर्मल वर्किंग पर्सन रहता है हु वर्क इन 10 to 5 समथिंग, इट्स नॉट इजी जॉब फॉर हिम, क्योंकि मैंने बहुत टाइम इसमें रिस्टोरेशन स्पेंड किया। तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है? आई विल नॉट रिकमेंड दिस कार फॉर नॉर्मल पर्सन। ओके, और आपने गाड़ी खरीदी तब कितना किलोमीटर्स चली हुई थी आपकी गाड़ी? ये गाड़ी चली थी 1,29,000 चली थी। और ये आपने कब ली थी एग्जैक्टली? 2019 जैन में ली थी मैंने। एंड आज जून चल रहा है, तो आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है? अभी आप देखेंगे मीटर इसका 1,43,000 किलोमीटर है। ओके, सो लगभग आपने 14,000 किलोमीटर चलाई एक पूरे साल के अंदर, विच इज अ गुड इनफ नंबर फॉर इटसेल्फ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है आपको आज के तारीख में? सर्विस कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम वेयर एंड टेयर, राइट, सर्विस कॉस्ट रेगुलर, मतलब इंजन जो 5,000 यू कैन चेक। ऑयल जो फिल्टर है नॉर्मल है वही सर्विस होता है, जिसमें ऑयल चेंज, मैं इसमें सिंथेटिक ऑयल डालता हूँ और उसका कॉस्ट कुछ 3,000, और बाकी के जो पार्ट्स है तो पकड़ के 4 to 5,000 नॉर्मल जो सर्विस कॉस्ट रहती है वही। एंड न्यू पार्ट्स जो इसके रहते हैं, जैसे हमने सेकेंड हैंड बात किया, ऐसे न्यू पार्ट्स में अवेलेबिलिटी एनी प्रॉब्लम्स? एक्चुअली हम रहते जो अभी तक आपने जो लिया, तो अभी नॉर्मल कैसे जो मुंबई सिटी में रहते हैं, राइट, नवी मुंबई जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पे कैसे जो शॉप, बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, तो पार्ट्स तो मुझे मिलने के कुछ प्रॉब्लम नहीं आया टू बी फ्रैंक। लेकिन जहाँ पे गांव एरिया रहेगा, आई बिलीव वहाँ पे ज़रा डिफ़िकल्टी होती होगी, क्योंकि पार्ट्स अभी मिलते हैं, जो भी पार्ट्स मिलते हैं उसका मैन्युफैक्चर बहुत पुराना रहता है एक्चुअली। ओके, सो दे आर टेक्निकली, या उसका इफ आई सी द मैन्युफैक्चर डेट वो बहुत पुराना रहता है, नया मैन्युफैक्चर डेट्स नहीं रहते, लेकिन पार्ट्स अवेलेबल है एक्चुअली। एक ड्राइव हो जाए? श्योर मैन, श्योर, डेफिनेटली। चलो लेट्स गो एंड ड्राइव द कार। तो हर बार जब भी आप गाड़ी में बैठो, प्लीज सैनिटाइज द कार, लाइक जहाँ पे आप मेजरली हाथ लगाते, सो इट्स द स्टीयरिंग व्हील, इट्स द गियर लिवर, ओके, एंड सीट बेल्ट। सैनिटाइज कर दिया, नाउ लेट्स स्टार्ट।
ये एग्जॉस्ट मुझे मेरी फैमिली एस्टीम की याद दिला देता है. एंड हियर वी गो. थोड़ा गियर शिफ्टर में इसका रबरी इफेक्ट है, तो इसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा है एंड सीटिंग काफ़ी हाई है एक्चुअली. मुझे अभी याद नहीं मैं एस्टीम कैसे होती थी, बट दिस फील्स लाइक मुझे पूरा रोड दिख रहा है यहाँ पे. ये टिपिकल मारुति का एक नॉइज़ आता था फ्रॉम द क्लच पेडल, रादर ब्रेक पेडल. वो मुझे याद आ रहा है जब मैं ये गाड़ी पहले बार चलाता था, व्हेन आई टू ड्राइव द एस्टीम या इवन कोई भी मारुति चलाते थे पहले, तो उसका क्लच यूज्ड टू मेक नॉइज़, या इसमें ब्रेक आवाज़ कर रहा है. ओवरऑल तो गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है एंड प्रीटी मच स्मूथ. आई मीन देयर इज नो रीज़न टू नॉट बाय दिस कार. अब लग रहा है कि क्यों कोई वैगनआर लेगा. आई मीन डजंट मेक सेंस अनलेस आपको बहुत ज़्यादा रूफ पे हाइट चाहिए. I don't see a reason to buy a WagonR. In fact, इसका boot भी बड़ा है. It has space despite of the CNG tank. So I think it makes a lot of sense अगर आपको CNG गाड़ी चाहिए and Esteem is a good fit वहाँ पे. And generally जो Japanese गाड़ी आती है ना, Honda, Suzuki specifically, इनका Japanese गाड़ियों का CNG अच्छा सिंक हो जाता है, which is a big plus यहाँ पे. And the same is actually visible on this car as well. So yeah, that's all. Thank you. Okay guys, तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं. इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कार जो आज हमने कवर की है. थैंक यू अक्षय फॉर कमिंग विद अस ऑनलाइन. और अक्षय अपना चैनल भी चलाते हैं, मैं लिंक नीचे छोड़ रहा हूँ. इट्स कॉल्ड माई टाइम माई रिव्यू. डू चेक इट आउट अगर आपको एस्टीम रीबॉर्न पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब इतना देखा है, गिव इट अ बिग लाइक एंड कुछ भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे. एंड इफ़ अक्षय हैज़ द फ्री टाइम, वो सवाल देख के जवाब दे सकते हैं. इफ एनी कमेंट्स कम इन. सो या दैट्स ऑल वी हैव. सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल. मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ. टेक केयर, ड्राइव सेफ.